क्या आपको भी लगता है कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती तो वो एतिकाफ की बरकतों से महरूम रह जाएंगी? चलिए आज जानते हैं घर के उस इबादत खाने का राज जो आपकी रूह को अर्श से जोड़ सकता है। हलीमा, देखिए मस्जिद में कितनी रौनक है, सब इतिकाफ में बैठ गए, पर औरतों का मस्जिद जाना मना है, तो क्या हमारे लिए एतिकाफ की ये बरकतें नहीं है? जाना इतिकाफ का मतलब सिर्फ मस्जिद में बैठना नहीं, बल्कि दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ना है। अगर तुम मस्जिद नहीं जा सकती तो अल्लाह ने तुम्हारे घर के उस छोटे से कोने को तुम्हारे लिए मस्जिद बना दिया है। अल्लाह ने औरतों पर पाबंदी नहीं बल्कि रहम किया है। तुम्हारे घर का सुकून ही तुम्हारी मस्जिद है। तुम अपने घर के एक कोने को अपनी खलवत तन्हाई बना सकती थी। इतिकाफ सिर्फ बदन को मस्जिद में रखने का नाम नहीं, बल्कि दिल को दुनिया से बाहर निकलने का नाम है। तो क्या मैं घर में बैठकर भी वही सवाब पा सकती हूँ? बिल्कुल, जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह तुम्हारे घर के उस कोने को अर्श तक रोशन कर देता है। क्या मुझे यहाँ बिल्कुल अकेले रहना होगा? एतिकाफ का मतलब ही है तन्हा हो जाना। वहाँ बैठने के बाद ये भूल जाओ कि घर में और भी कमरे हैं या बाहर कोई दुनिया है। अलीमा, इन 10 दिनों में मुझे क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर का एक सुकून वाला कोना चुनो, उसे साफ करो, वहाँ सिर्फ खुशबू और कुरान हो, उसे अपना इबादत खाना नाम दो। एक बार जब तुम यहाँ एतिकाफ की नीयत से बैठ जाओ तो ये जगह तुम्हारे लिए मस्जिद की हुदूद बन जाएगी। यहाँ से बाहर तभी निकलना जब कोई बहुत जरूरी काम हो। अपनी रातों को तहज्जुद और नवाफिल से आबाद करो। कुरान की तिलावत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की बातों को समझने के लिए करो। जिक्र ऐसा हो कि तुम्हारी रूह कांप जाए। पर सबसे जरूरी है अल्लाह से गुफ्तगू। रो रो कर उसे अपने दिल का हाल सुनाओ। उसे बताओ कि तुम उसे कितना चाहती हो। बेमकसद बातचीत से बचो। अपनी जुबान को खामोश रखो ताकि तुम्हारा दिल बोलना शुरू करे। ये 10 दिन सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे खालिक के हैं। लियाना, जब तुम इस कोने में अपने रब के करीब बैठो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी बस्ती और इस पूरी दुनिया के लिए दुआ करना। देखो तो आज दुनिया में कितनी मुसीबतें हैं, हर तरफ जंग का साया है। हाँ अलीमा, वो मासूम बच्चे जिनकी कोई खता नहीं थी, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो इस बेरहम दुनिया से चले गए। उनका दर्द सोचकर रूह कांप जाती है। उनके हक में दुआ करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एतिकाफ का ये वक्त वो वक्त है जब हम अपने रब के आगे पूरी इंसानियत के लिए रो सकते हैं। दुआ करो कि अल्लाह उन मासूमों को शहादत का आला दर्जा दे और जुल्म को खत्म करे। तो मुझे मालूम है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 10 दिन के लिए एतिकाफ में बैठना बहुत मुश्किल लगता है। घर की जिम्मेदारियां, काम का बोझ सब हमें रोकते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर कोशिश करना कि तुम एतिकाफ में बैठ सको। वो 10 दिन तुम्हें वो सुकून देंगे जो पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी नहीं दे सकती। वो 10 दिन तुम्हारी रूह को फिर से जिंदा कर देंगे। अगर आप भी घर पर हैं तो मायूस न हो, अपना कोना तैयार करें, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। हमारी इस रूहानी मुहिम में हमारे साथी बने। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बहनें घर पर एतिकाफ की रूह को समझ सकें। या अल्लाह, हमें अपनी जिंदगी में एक बार मुकम्मल एतिकाफ की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हम सब की इबादत और तन्हाई को कबूल फरमा। आमीन।